वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो भाई जैसा कि आप लोगों का मैथ और जीएस की क्लास आप लोगों की डेली चलती है, तो आज मैं आप लोगों का रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी जिसमें काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे इस क्लास के लिए बोला भी गया है। तो आप लोगों का जो रीजनिंग की आज क्लास होगी, सबसे पहले जो मैं चैप्टर लूँगी वो होगा आपका कैलेंडर। और आप लोगों को पता है यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनते ही है। आप लोग देख भी सकते हो कि आपके यूपी पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए थे। ठीक है, तो देखिएगा ये कैलेंडर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इसको इतने बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगी कि बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल तक का मैं आप लोगों को कैलेंडर का चैप्टर आप लोगों को मैं कराऊंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे और कौन से वीडियो आगे आपके लिए लेकर आनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी मेरी वीडियो में कमी लगे तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं अपनी कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो भाई सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जैसे मैं आज आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाऊंगी तो आज आपका बिल्कुल बेस लेवल होगा और आप लोगों को ये बेस लेवल 100% आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आपका कैलेंडर कंप्लीट होना ही नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो कैलेंडर है आज का, जो हमारा कैलेंडर है ये भारत वालों की नहीं, ये अंग्रेज की देन है। जो कैलेंडर है आज का हमारा, ये अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि जो ये आपका जो कैलेंडर बनाया गया था, ये कैलेंडर बनाया था पोप ग्रेगरी ने। किसने बनाया था? ये पोप ग्रेगरी। ठीक है, ये जो कैलेंडर बनाया गया था पोप ग्रेगरी के द्वारा बनाया गया था और इसलिए इस कैलेंडर को फिर इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? ग्रेगियन कैलेंडर। तो आप इसमें देख सकते हो, इसका जो इसमें नाम रखा गया है वो है ग्रेगियन कैलेंडर। ठीक है, तो इसका जो नाम इसमें रख दिया गया है वो है ग्रेगियन कैलेंडर। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन एक बार जीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, कि जो हमारा जो कैलेंडर है, ग्रेगियन कैलेंडर, वो किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा आपका जो आंसर होगा पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को बनाया था। अब देखिएगा आप लोगों के लिए जो चीजें हैं आपसे, जहां से एग्जाम में जो आपको बिल्कुल बेसिक इसका आज आपको समझना है। देखिएगा कैलेंडर में जो आप लोगों के वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के वर्ष लिए गए हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है लीप ईयर और एक आपका होता है नॉर्मल ईयर। एक को आप बोलते हो, जो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष, और एक जो आपका लीप ईयर होता है आप उसे बोलते हो अधिवर्ष। ठीक है, लीप ईयर को आप बोलते हो हिंदी में अधिवर्ष, इसको बोला जाता है। सबसे पहले आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि दिन कितने होते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि दिन कितने होते हैं, आपको ऑप्शन दे कि जो दिन होते हैं वो 7 दिन, 365 दिन, 366 दिन। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाए तो आपका आंसर क्या होगा? देखिएगा, दिन हमेशा 7 होते हैं, क्योंकि दिन जो आपके होते हैं यही तो होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। फिर ये तो रिपीटेड है, वो तो एक साल के दिनों की संख्या आपको दी गई है, दिन तो केवल 7 ही होते हैं। आपका आंसर होगा दिन 7 होते हैं। और एक ये जो आपका 7 है ना, दिन 7 होते हैं, पूरे कैलेंडर में इस 7 का ही यूज होना है, इसी को डिवाइड करना है और जो आप लोगों का रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को प्लस करना है या माइनस करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पता है जो हमारी पृथ्वी होती है ये अपना जो पूरा चक्कर जो लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 पॉइंट समथिंग सेकंड में लगाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको लगभग इसको मान लिया गया है 365 दिन और 6 घंटे, जो मिनट थी वो सब जोड़ने के बाद 365 दिन और 6 घंटे इसको मान लिया गया है। और फिर जब वो 6 बढ़कर पूरा आपका इसमें क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 24 घंटे का आप लोगों का एक दिन होता है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग, मैंने आपको बताया वर्ष 2 होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के वर्ष होते हैं वो आपके वर्ष 2 प्रकार के होती है। एक सबसे पहले जो आपका होता है, एक तो आपका होता है सामान्य वर्ष। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखोगे, एक तो आपका होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ठीक है, सामान्य वर्ष को इंग्लिश में आप लोग जो बोलते हो नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर। एक आप लोगों का होता है लीप ईयर।
ठीक है, एक जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष, और इंग्लिश में जिसको आप लोग बोलते हो लीप ईयर। सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में आप लोगों से आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आप लोगों से पूछ सकता है 4 ऑप्शन देने के बाद कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है और इनमें से कौन सा साधारण ईयर है। तो आपको लीप ईयर का और साधारण नॉर्मल ईयर की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे इसमें, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर हर 4 साल बाद आपको पता है लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद। अगर आप लोगों को इतना पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो आप लोगों के लिए लीप ईयर निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हर 4 साल बाद आए तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूं कि हर 6 साल बाद आए, समझने की बात है, तो वो संख्या 6 से ही डिवाइड होगी। बस आप इतना याद रखना, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, तो इसलिए वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप लोगों का जैसे साधारण ईयर है, अगर मैं आपसे इसमें सामान्य वर्ष के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि 1997, ठीक है, आप बोल सकते हो 2001, ठीक है, आप इसमें बोल सकते हो 2003, ठीक है, 2021, ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये आप लोगों के सामान्य वर्ष होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सामान्य जो आपके वर्ष होते हैं उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखिए बेसिक सी नॉलेज हर किसी को होगी, लेकिन अगर जिसे नॉलेज है अच्छी बात है, जिसे नहीं है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज के बाद हो जाएगी, ठीक है। जिससे भी इसकी नॉलेज है तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट करने में कुछ नहीं जाता, जितना ज्यादा रिपीट किया जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें जो आपके सामान्य वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, ठीक है। और लीप ईयर मैंने आपको बताया हर 4 साल बाद आता है, तो आप उसमें 4 से डिवाइड करके देखोगे। एक होता है सेंचुरी, ठीक है ना, जो आपकी सेंचुरी आती है वो आपकी अलग, जैसे 2000 होगी आपकी सेंचुरी, ठीक है ना, तो आप ये आपकी पूरी पूरी 1600 है, 1200 है, ये आपकी सेंचुरी होती है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, देखिएगा मैंने बोला कि 1997, तो इसमें 1997 में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 1900 + 97, इसका मतलब है कि 1900 तो आपकी सेंचुरी चली है, सेंचुरी कौन से, शताब्दी तो है 19वीं, वो इसमें चली हुई है, लेकिन उसका साल कौन सा चल रहा है, 97। इसका मतलब ये होता है कि साल जो चला हुआ है वो आपका 97 है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर अधिवर्ष होते हैं जिसको आप लीप ईयर बोलते हैं, अब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता ही चल गया कि उनके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, क्योंकि 4 साल बाद आप लोगों के भी आते हैं, जैसे कि 2004, फिर से इसमें आप 4 प्लस कर दीजिएगा, 2008, फिर से आप इसमें 4 प्लस कर दीजिएगा, 2012। आप लास्ट के जो आपके 2 डिजिट है उनको 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर वो 4 से कंप्लीट पूरा पूरा जाता है, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट के ये 2 वर्ड यहाँ से उठाए, 0 और 4, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा गया, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया, 0, तो ये हमारा आपका लीप ईयर है। 12 में केवल 12, 4 या 12 पूरा पूरा गया, तो आपका ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो दिनों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होती है, ठीक है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। क्यों होती है इसमें 365 और इसमें 366 क्यों होती है, ऐसे इन दोनों में फर्क क्या है? देखिएगा उसमें क्या था, जब वो पृथ्वी अपना जो चक्कर है वो 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड समथिंग में वो लगा रही थी, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा था, वो एक दिन प्लस हो रहा था। तो इसलिए मतलब इसी में क्या था कि उनको ये नहीं, उनको लगता कि फिर दिन कौन से 365 ले 366, तो उन्होंने फिर 2 वर्ष बना दिए। एक उन्होंने जो वर्ष बनाया सामान्य वर्ष और एक वर्ष अधिवर्ष, जिससे सारा झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है। जब वो एक दिन प्लस हुआ तो उसमें 365 दिन कहलाए, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की होती है और जिसमें 29 की नहीं होगी वो आप लोगों का सामान्य वर्ष होता है। अब देखिएगा इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें फरवरी ना आप लोगों की फरवरी होती है
29 डेज की, ठीक है। फरवरी इसमें 29 दिन की होगी। और यहाँ पर फरवरी कितने की होती है, यहाँ पर फरवरी जो आपकी होती है वो होती है आपकी 28 की। आपको बहुत अच्छे से चीजें याद करनी चाहिए। चीज़ें बहुत छोटी है लेकिन इतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखना एग्जाम में कभी भी ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिंपल चीज़ें पूछी जाती है और जो हमारे माइंड से एकदम से स्किप हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल समझकर हम उनको रिपीट ही नहीं करते कि ये तो हमसे आती है, और जैसे ही आपने पेपर देखा तो सब चीज़ें आपकी गायब हो जाती है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह, कितने वीक और कितने ओड होते हैं, डेज, कितने सप्ताह होते हैं और कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, वो निकालने के लिए देखिएगा। अब आप लोगों को पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस 7 का पूरे कैलेंडर में सबसे ज़्यादा यूज इस 7 का ही होना है। डिवाइड करना है तो आपको 7 से ही करना है। देखिएगा अगर आपको निकालना है कि सप्ताह में कितने दिन होते, मतलब कि आपको निकालना है कि 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 365 को 7 से भाग दे दो भाई। कितने से भाग देंगे, 365 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह 7 का होता है। 365 को मैंने 7 से भाग दिया तो ये पता है कितनी बार कंप्लीट गया, ये आपका 52 बार कंप्लीट जाएगा। तो 52 तो आपके इसमें वीक हो गई, ठीक है, 52 तो सप्ताह हो गई, लेकिन जो आपका एक रिमाइंडर आएगा ना वो आपका एक एक्स्ट्रा डेज होगा जिसे आप ओड बोलते हो, वही तो है जो आपका पूरा क्वेश्चन निकालेगा आगे, ठीक है। तो इसमें प्लस आपका एक दिन क्या हो गया, एक दिन आपका एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो आपका आंसर होगा 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अब यहाँ आप निकाल सकते हो क्योंकि मैथ इतना तो सभी से आता ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 366 दिन में अगर आपसे पूछ रहा है कितने सप्ताह होते हैं, भाई जब 365 में 52 सप्ताह होते हैं, क्या 366 में 53 तो हो ही नहीं सकते, होंगे कितने, 52 ही सप्ताह होंगे। अगर 365 में रिमाइंडर आपका 1 है तो 66 में 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन आपका एक्स्ट्रा है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिसे नहीं आती तो वो आज अच्छे से समझ ले, ठीक है। कैलेंडर और घड़ी, रीजनिंग के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आप लोगों के लिए, और एक आप लोगों का जो पासा होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करूँगी पहले मैं आप लोगों के वही टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। तो देखिएगा ये बेसिक सी नॉलेज सी जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आप लोग इसके बाद देखिएगा, जैसे कि आपके दिन निकालने हैं एग्जाम में। तो देखो जो एक बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि आगामी आने वाले परसों को ये दिन है तो गए जाने वाले परसों को कौन सा दिन होगा। तो बहुत इसके टाइप होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत छोटे छोटे हम कॉन्सेप्ट लेकर इसमें सबसे पहले चलेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 1 तारीख को किसी भी महीने की, कोई भी महीना है कि 1 तारीख को सोमवार है, मंडे है, 1 तारीख को सोमवार है, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि नेक्स्ट सोमवार कब आएगा, मैंने आपसे बोला कि उसी महीने में नेक्स्ट सोमवार कब आएगा। आपको क्या करना है, आपको पता है हर 7 दिन बाद, 7वें दिन नहीं, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। तो 7 दिन बाद कौन सा दिन रिपीट होता है, आपका वही दिन रिपीट होता है। आप सीधे इसमें +7 कर दीजिएगा तो 8 तारीख को भी कौन सा दिन आएगा आप लोगों का, ये भी आपका मंडे ही होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला 8 तारीख को सोमवार है तो नेक्स्ट सोमवार कब आएगा, तो आप फिर से इसमें +7 कर दो भाई। तो फिर से आप लोगों का किस डेट में आएगा सोमवार, 15 को फिर से आप लोगों का सोमवार आएगा,
ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि 1 तारीख को आप लोगों का सोमवार है, ठीक है, अगर 1 को सोमवार है तो दूसरा सोमवार कब आएगा, तो आपको कितने प्लस करने होंगे, अगर आप एक बार 7 प्लस करोगे तो पहला सोमवार, फिर आप दूसरा 7 आप इसमें दूसरा 7 प्लस करोगे तो कितने हो गए 14, अगर आप 14 प्लस करोगे तो दूसरा सोमवार। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप 7 का टेबल प्लस करते हो तो सेम आपका वही डे आएगा, आपका सेम वही डे आएगा कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पर 14 अगर मैं प्लस करूँ, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो आप देखना 15 को भी आपका सोमवार ही होगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर 5 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 5 तारीख को मंगलवार है और मैंने इसमें 21 ऐड किया क्योंकि ये 7 का टेबल है, और अगर मैंने 21 ऐड किया तो आपको पता है 26 को भी सोमवार ही होगा, सॉरी मंगलवार ही होगा। 26 को भी कौन सा दिन होगा भाई, 26 को भी आप लोगों का मंगलवार ही होगा। आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब आप बोलोगे कहाँ यूज़ होने वाली है, देखिएगा आप लोगों से वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब वही तो है, अब उसने आपसे क्वेश्चन वो आपसे कैसे पूछेगा, आप इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा भाई। वो आपसे बोलेगा किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, उसने बोल दिया किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था या है, जो भी है मान रहे हम, जो कि एग्जैक्ट ना हो, ठीक है ना, इसमें मानते ही है, ठीक है। तो फिर आपसे वो पूछेगा कि बताइएगा यहाँ पर 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना कि 3 को सोमवार, 4 को मंगल बुध, ऐसे नहीं आपको करना। आप कब तक करोगे, आपको तो क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। आपको क्या करना है, 26 को पूछा है ना, तो आप 3 में कितना जोड़ो कि डायरेक्ट 26 आए, वो तो आपको 7 का टेबल जोड़ना है, लेकिन 7 के टेबल में ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो आप इसके आसपास चले जाओ। मैंने क्या किया, मैंने इसमें 21 प्लस किया, ठीक है, मैंने इसमें 21 प्लस किया तो कितना हो गया भाई आपका यहाँ पर 24 हो गया, मतलब कि 24 को भी सोमवार ही है। मैंने तो 21 प्लस किया, 24 को भी सोमवार ही है, 25 को मंगल होगा तो 26 को क्या होगा, बुधवार होगा। वेडनेसडे आपका 26 तारीख को है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा दिन आ गया आप लोगों का, बुधवार आ गया। क्लियर है ना। तो आप लोगों को ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं जो आपके आगे यहाँ पर यूज होने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले एग्जाम में आया हुआ मैं आप लोगों को सेम क्वेश्चन इसमें बताती हूँ, जो सेम आपसे एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 5 मार्च 2020, क्वेश्चन पूछा था कि 5 मार्च 2020 को सैटरडे, ठीक है, 5 मार्च 2020 को सैटरडे आपसे पूछ लिया उसने कि 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, वो तो आपसे ऐसे पूछेगा। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सन भी सेम है, ठीक है ना, आपकी सन भी सेम है, मंथ भी सेम है, चेंज क्या है, केवल डेट चेंज है। क्वेश्चन फिर आपका ऐसे भी आएगा कि सन तो सेम रहेगी, मंथ भी चेंज होगा और डेट भी चेंज होगी। उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट लेवल आएगा उसमें आपकी सन भी चेंज, मंथ भी चेंज और डेट भी चेंज होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिएगा जिसमें आप लोगों के यहाँ पर केवल डेट चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर सारी चीजें आप लोगों के यहाँ पर सेम है तो आपसे 22 मार्च पूछा है, आप कैसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। या तो जो मैंने तरीका बताया या आप सीधे इनका डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है। 22 में से आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर 5 माइनस करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर सीधे 5 माइनस किया तो कितना आ गया रिमाइंडर यहाँ पर 17, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 22 में से सीधे 5 माइनस किया तो रिमाइंडर यहाँ पर जो आपका मतलब शेष जो आपका बचा वो कितना आया 17। अब 17 को कितने से भाग करोगे, 17 को आपको डिवाइड करना है 7 से। मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई यहाँ पर, तो मतलब एक्स्ट्रा जो आपके और दिन जो उसमें बचेंगे वो कितने बचेंगे एक्स्ट्रा, 7 दूनी 14, तो 3 बचे, शेष कितना आ गया 3। बस इस शेष का ही तो काम है, सैटरडे में आप 3 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सैटरडे में 3 प्लस करना है, या तो 3 प्लस करो या 4 माइनस करो, खेल बस यही है। या तो आप मतलब योग तो आपको हमेशा साथ ही दिखाना है उसमें, या तो 3 प्लस करो या फिर आप इसमें सीधे सीधे 4 माइनस करो, ठीक है।
तो अब देखिएगा इसमें आपका जो हो गया, आपको सीधे इसमें 3 प्लस कर देना है, ठीक है, आप लोगों का इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा, आप लोगों को आंसर पता भी है इसका, मंगलवार, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसके बाद आप लोग देखिएगा, एक और छोटा सा एक फैक्ट है इसमें जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी। इसमें सबसे ज्यादा जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें वर्ड आते हैं कैलेंडर में के बाद, नोट कीजिएगा भाई इनको आप लोग, के बाद, ठीक है, वो के बाद, के पहले, के पहले, से बाद, से पहले, से पहले, ये जो वर्ड होते हैं ना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपसे इसमें बोल देगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन वो आपसे दे सकता है कि 15 मार्च से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, या 15 मार्च के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से निकालने हैं, देखिएगा आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अगर के बाद आए, नोट है के बाद, अगर आपसे बोला जा रहा है के बाद, तो आपको करना क्या है, समय में जितने भी दिन वो कह रहा है ना, एक दिन आपको एक्स्ट्रा प्लस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समय में जितने भी उसने दिन बोला कि 4 दिन बाद बोल रहा है, 5 दिन बाद बोल रहा है, उसका एक दिन एक्स्ट्रा कर लो। अगर कह रहा है कि 15 तारीख के 5 दिन बाद, तो 5 + 6, मतलब कि आपको क्या करना है, 6 करना है। 5 + 1 6, तो 15 + 6 करना है आप लोगों को, ठीक है। तो समय में एक दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा जोड़ना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि समय में आप लोगों को एक दिन ज्यादा जोड़ना है। और अगर वो आप लोगों को दे रहा है इसके बाद, से बाद, से बाद, से पहले, से पहले, तो जितने दिन दिए सेम आपको वही करना है। जितने दिन दिए, जितने दिन है सेम वही जोड़ना है, वही जोड़ना, से बाद या वही घटाना। अगर घटाने की बात आई तो आपको वही इसमें घटाना होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि वो आप लोगों को इसमें किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन दे सकता है। वो आपसे बोल देगा कि 15 तारीख, ठीक है, कि 15 तारीख के बाद, कि 15 तारीख के 5 दिन बाद, 15 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप सीधे, क्योंकि उसने बोला कि 15 तारीख के 5 दिन बाद, मतलब कि उस 5 दिन के भी बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना क्या है, 15 + सीधे 6 कर देना। 15 तारीख के 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर तारीख निकालनी है, ना कि दिन निकलेगा यहाँ पर। क्योंकि अगर 15 तारीख के 5 दिन बाद तो कौन सी तारीख होगी भाई, यहाँ पर आपकी 21 तारीख होगी। और सबसे पहला ऑप्शन अगर एग्जाम में आता है तो आपको 20 मिलेगा, जो हम जल्दबाजी में टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन इस टाइप्स के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ पर आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को कैलेंडर का केवल एक छोटा सा बेस कराया है। कल मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर के क्वेश्चन लेकर आऊँगी, और जो आपको दिन निकालने होते हैं मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं आपको बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। उसमें आपको कोई कोड वगैरह कुछ भी याद ना करना पड़े। वैसे आसान दोनों ही तरीके से है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।